29 दिनों से कलेक्ट्रेट के सामने राजपुरोहित समाज के लोग आप सभी धरने पर बैठे हो। क्या मांगे हैं आपकी और प्रशासन 29 दिनों से आपको क्या आश्वासन दे रहा है? प्रशासन बिका हुआ है, बिक चुका है। ठीक है, पैसों से बिक चुका है प्रशासन। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एसपी साहब से निवेदन करूंगा कि आपको अगर आपके अधिकारियों पे भरोसा है, आपके कर्मचारियों पर भरोसा है, तो आप हमें एफआईआर दे दीजिए। आज तक आपके अधिकारियों कर्मचारियों ने जांच करी है, आपको भरोसा है तो आज आप एफआईआर दे दीजिए, हम मान लेंगे। और एफआईआर नहीं दे सकते तो गिरफ्तार कर लीजिए। आप गिरफ्तार भी नहीं कर रहे हो और एफआईआर भी नहीं दे रहे हो, इसका मतलब आप बिक चुके हो, साफ जाहिर है, जिसमें कोई दो राय नहीं। और मैं बड़ी बात बताना चाहूँगा, 19 तारीख को हम धरने पर बैठे थे, आज 16 तारीख है, कल 17, परसों 18 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। 1 महीने में आज तक किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हुई है, अधिकारी कोई बात करने के लिए नहीं आए हैं। मुझे लगता है ये जो बाड़मेर ऑफिसों में अधिकारी बैठे हैं ना, इनको सैलरी लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। इनकी जो मालिक है ना, वो ये जनता है। ये जो सैलरी लेते हैं ना, इनके बच्चे जो एसी के कमरों में मज़े कर रहे हैं, इनके फैमिली के लोग एसी के कमरों में मज़े कर रहे हैं ना, आपके मेरे इनके पैसों से कर रहे हैं। ठीक है, मैं टैक्स देता हूँ, ये टैक्स देते हैं, ये टैक्स देते हैं, और उसी टैक्स के पैसे से इनको सैलरी मिल रही है। और ये जो यहाँ कुर्सियों पे बैठे हैं ना, इनका काम ये है कि जनता के साथ न्याय करें, जनता को न्याय दे, जनता की मांगे सुने। लेकिन ये लोग एकदम लापरवाह होकर के, बेपरवाह होकर के बैठे हैं। इनको कुछ पड़ी नहीं है जनता की। यानी कहने को लोकतंत्र है और वास्तव में लूट तंत्र है। लोकतंत्र कहीं देखने को है ही नहीं। अगर लोकतंत्र होता तो मेरी बात सुनिए, एक इसका पीड़ित का बाप चला है, इनका बाप की हत्या हुई है, और बाप की हत्या के लिए, न्याय के लिए परिवार को 30 दिन से धरने पर बैठा है परिवार। और मांग क्या रहा है? परिवार ने मांगा क्या आपसे? करोड़ों रुपए का डोनेशन नहीं मांगा, करोड़ों रुपए का मुआवजा नहीं मांगा, सरकारी नौकरियां नहीं मांगी, न्याय तो मांग रहा है। और न्याय में भी साफ स्पष्ट, ऐसा नहीं कि उनको गिरफ्तारी करो। भाई, हमने ये बोल दिया कि आपको जिन अधिकारियों ने आज तक जांच करी है, उन अधिकारियों के ऊपर बाड़मेर एसपी को भरोसा है, बाड़मेर कलेक्टर को भरोसा है, तो आप हमें एफआईआर दे दो। और आपको अगर भरोसा नहीं है तो फिर हम आपके ऊपर कैसे भरोसा करें? बाड़मेर एसपी को जांच अधिकारियों के ऊपर भरोसा नहीं है, तो फिर हम उन अधिकारियों पर भरोसा कैसे करें जिन्होंने आज तक जांच करी है? ठीक है ना, वो भी भरोसा नहीं कर रहे। और अगर आपको भरोसा है तो आप एफआईआर दे दो। हमें आगे अगर हमारी ताकत लड़ने की हुई तो हम लड़ेंगे, नहीं हुई तो घर पे बैठ रहेंगे। आप एफआईआर भी नहीं दे रहे हो, आप गिरफ्तार भी नहीं कर रहे हो, चुपचाप बैठे हो। इसका मतलब साफ है, प्रशासन बिका हुआ है। वास्तविक बात मैं बताना चाहूँगा, और जनता को पता चलना चाहिए हुआ क्या। ये परिवार बहुत ही गरीब परिवार है, बहुत ही गरीब, यानी इनकी पहुँच गांव के सरपंच तक भी नहीं है। ठीक है, इनकी पिताजी की जो हत्या हुई वो 1 जुलाई को हुई। 1 जुलाई से 17 जुलाई तक इन लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। ये घर पे अपनी जो सामाजिक क्रियाक्रम था वो पूरी करने में लगे हुए थे। और जो प्रशासन के लोग थे, उनको लगा, पुलिस के जो जांच अधिकारी, जांच कर्मचारी थे, उनको लगा कि ये गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं, इनकी कोई सुनने वाला है नहीं, ये आवाज़ उठा नहीं पाएंगे। और उन्होंने क्या किया, जो अपराधी थे, जो हत्यारे थे, आरोपी थे, उनसे पैसे लेकर के इन्होंने सारा मामला रफा दफा कर दिया। जो कागजात थे, सारे के सारे कागजात उन्होंने आरोपियों के पक्ष में बढ़ा दिए। अब पुलिस फंसी हुई है। अब अगर पुलिस उस मामले को हत्या में बदले तो आज से पहले के जितने भी जांच अधिकारी है वो सारे जेल जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब पुलिस करे क्या? वो मारवाड़ी में कहावत है ना, चाले तो खावे, सोड़े तो खावे। पुलिस ने अपने हाथ से गलत काम कर लिया, अब वो इसको वापस हत्या में भी नहीं बदल सकते, कार्रवाई भी नहीं कर सकते। और पुलिस को पता है कि हम एफआईआर देंगे तो सामने वाले कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट गए तो भी ये अधिकारी सस्पेंड होंगे। तो इसलिए पुलिस बिक चुकी है, पुलिस के अधिकारी बिक चुके हैं। अब उनके हाथ में कुछ रहा नहीं है, और हम 4 दिन और इंतजार करते हैं।
4 दिन के अंदर अगर कार्यवाही होती है तो ठीक है, नहीं तो हम घर घर गांव गांव जाएंगे और प्रत्येक गांव में जाकर के मेरे समाज के जितने भी लोग हैं उनसे मैं वोटों का बहिष्कार करवाऊंगा, चुनाव का बहिष्कार करवाऊंगा। इस बार चुनाव में हम वोट नहीं करेंगे, ये पूरा समाज मिलकर के हम निर्णय लेंगे। यहाँ पर भी आवश्यकता पड़ी तो हम हज़ारों की तादाद में लोग बुलाएंगे, आचार संहिता है तो है, और यहाँ पर नहीं बुलाए तो गांव गांव घर घर जाए, इस पीड़ित परिवार को साथ में ले जाऊंगा, इनकी जो विधवा माँ है उनको साथ में ले जाऊंगा, घर घर ले जा करके हम समाज से ये आह्वान करवाएंगे कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, वोटों का बहिष्कार करेंगे। कारण कि इस लोकतंत्र है ही नहीं, बाड़मेर में लोकतंत्र है ही नहीं, बाड़मेर में भ्रष्टतंत्र है, बाड़मेर में लूटतंत्र है, इसलिए वोट करने का कोई औचित्य नहीं है। हम वोटों का बहिष्कार करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।